सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, जो भी हुआ अभी तक सब भूल जाओ। मैड्रिड जीत चुकी है अपना क्वार्टर फाइनल टाई अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, भूल जाओ। बार्सिलोना खेली पारिस सेंट जर्मेन के अगेंस्ट, हम हार गए हैं, वो भी भूल जाओ। बिकॉज अभी हमारे सामने क्या है, ये है एल क्लासिको। यहाँ पे नहीं फर्क पड़ता कि रिस्पेक्टिव टीम्स का फॉर्म क्या है, नहीं फर्क पड़ता किसके होम पे किसके अवे पे है। बिकॉज जब ये मैच होता है तो दुनिया रुक जाती है। बिकॉज टू ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलिंग जायंट्स आर गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर अगेन। बार्सिलोना इस साल खेली है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट सुपर कोपा दे स्पेनिया के फाइनल में एंड बार्सा कुटाई है 4-1। विनीशियस की हैट्रिक थी। बार्सिलोना ने ला लीगा में खेला रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, होम पे मैच था जहां पे जूड बेलिंगम ने वो एक वर्ल्ड ही मारा था, एवरीबॉडी वुड रिमेंबर दैट, एंड 90+ सेकंड मिनट में ही स्कोर्ड दैट टैप इन विनर एज वेल। तो भाई मैड्रिड थ्रू एंड थ्रू बार्सिलोना को इन दोनों मैचेस में डिफीट की है। क्या कोई चांस है यहां पे बार्सिलोना का अगेंस्ट रियल मैड्रिड? भाई साहब यहीं पे तो बात आती है। रियल मैड्रिड हैज प्लेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, 120 मिनट उन्होंने खेला है, प्लस दे हैव प्लेड दी पेनल्टी शूटआउट एज वेल। तो ज्यादा एक्सर्शन या फटीग या प्लेयर्स को जो प्रॉब्लम्स है वो मैड्रिड पे अंडरस्टैंडेबल गाइस। यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक डे का एडवांटेज बार्सिलोना को मिला बिकॉज उन्होंने एक दिन पहले पीएसजी के अगेंस्ट खेल लिया था, मैड्रिड ने एक दिन बाद गेम खेला है एंड मैड्रिड ने 120 मिनट्स खेले हैं। एंड हमने देखा उस मैच में कार्वाहाल को इंजरी होती, ही पिक्ड अप ऑन नॉक, विनीशियस को भी इंजरी होती, ही आल्सो पिक्ड अप द नॉक। बट भाई ये रियल मैड्रिड है, इनको फर्क नहीं पड़ता हरामखोर ये एक डे एडवांटेज या कम डिसएडवांटेज पे हो, इनको फर्क नहीं पड़ता। खास कर ये जो मैच है सैंटियागो बर्नबाउ पे, वी नो कि भाई कितना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट वहां पे बना सकते हैं रियल मैड्रिड के फैंस, एंड दिस गेम इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट एंड अमेजिंग। एंड यस, रिपोर्ट जैसे की है कि भाई मैड्रिड इस मैच में दे गोना चेंज थिंग्स, दे गोना चेंज द 11 बिकॉज गाइस आप भी अंडरस्टैंड करो, मैड्रिड लीड पे 8 पॉइंट्स की लीड पे। अभी यहाँ पे मैड्रिड के लिए सबसे वर्स्ट क्या होगा कि भाई अपने वो प्लेयर्स को लूज आउट करते हैं। दे ऑलरेडी हैव गॉट अ फ्यू प्लेयर्स मिसिंग आउट, आउट इंजर्ड है भाई, आपके गोलकीपर कोर्तुआ को भी इंजरी है, अभी जस्ट करेंटली मिलिटाओ वापस आया इंजरी से। सो यू डोंट वांट टू हैव एनी अदर प्लेयर आउट एंड इंजर्ड, स्पेशली विनीशियस जूनियर। तो मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ पे विनीशियस जूनियर की फिटनेस क्या है। आज जो ये वीडियो शूट हो रहा है अभी तक की रिपोर्ट है कि भाई विनीशियस इस मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको डिस्कम्फर्ट है। बट मुझे ऐसा फील होता है भाई बिकॉज विनीशियस एक डिफरेंट ब्रीड है, वो बंदा रेयरली इंजर्ड रहता है। आई थिंक ही इज गोना गेट द ग्रीन लाइट, उसको मिल जाएगा एंड ही वुड प्ले। बट अगेन यहाँ पे मैड्रिड को मुझे लगता है कि बिकॉज दे आर वाइज इनफ एज अ फुटबॉल क्लब, वो अपने इन प्लेयर्स को रिस्क नहीं करेंगे बिकॉज जरूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइस, एक बार अगर आप देखो, अगर आप छोटे लेवल पे सोचो, अगर ये क्लासिको नहीं होता मैड्रिड अपने इन प्लेयर्स को ना रिस्क नहीं करती। सो इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट एज जस्ट अ गेम इन ला लीगा, 8 पॉइंट्स के एडवांटेज पे यू वुड नॉट वांट टू रिस्क दीस प्लेयर्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे है क्योंकि ये एल क्लासिको है और क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग राइट्स होती है और क्योंकि रियल मैड्रिड डबल कर सकती है बार्सा के अगेंस्ट, तो यहाँ पे मैड्रिड माइट वांट टू प्ले विद देयर बेस्ट प्लेयर्स। बट क्या मैड्रिड के पास ऑप्शंस है विदाउट प्लेइंग विनीशियस? अगर विनीशियस ना भी खेलें, अगर क्रूज ना भी खेलें, बिकॉज क्रूज दोनों मैचेस में लगातार खेले आए, तो क्या मैड्रिड के पास ऑप्शंस है? जी हाँ, बिल्कुल है। यही तो स्पेशलिटी है कार्लो एंचेलोटी की, हरामखोर। वो अपने फ्रिंज प्लेयर्स को भी खिला दे, अपने बैकअप प्लेयर्स को भी खिला दे, तो भाई उनके प्लेयर्स तो डिलीवर करते हैं। तो क्या 11 होगा? पहले तो मैं बताऊंगा एज पर द रिपोर्ट्स 11 क्या है दोनों टीमों के, बार्सिलोना के और रियल मैड्रिड के। जो रिपोर्ट्स हैं उनमें गाइस हमें ये पता चलता है, सबसे पहले बार्सिलोना की बात करूं मैं तो रोबर्टो विल प्ले, ये बात है अभी तक कि पेद्री वुड नॉट स्टार्ट दिस गेम बिकॉज पेद्री अभी भी इंजरी से आए हैं, तो ही इज ऑल्सो गोना बी रेस्टेड, या कुछ सेकंड हाफ में कुछ आधे घंटे के लिए खेलेगा, 40 मिनट के लिए खेलेगा। बट रिपोर्ट्स है कि रोबर्टो स्टार्ट करेंगे। अभी इट कुड बी इन द डीपर पोजीशन जहां पे पिछले मैच में रोबर्टो खेले हैं, और इट कुड बी कि रोबर्टो आगे खेलने क्योंकि हमारे पास फ्रेंकी डियोंग एंड नाउ क्रिस्टियनसन रहेंगे। सो आई डू नॉट नो कि भाई रोबर्टो कहाँ खेलेंगे, बट हाँ ये रिपोर्ट्स है कि रोबर्टो खेलेंगे। हाँ भाई शॉक मत हो भाई, अलोंसो बिल्कुल रिपोर्ट्स है भाई कि अलोंसो वुड प्ले, कैंसेलो को रेस्ट दिया जाएगा बिकॉज पिछले 2-3 मैचेस से लगातार बंदा खेल रहा है, अंडरस्टैंडेबल है। बट भाई एल क्लासिको है, हरामखोर जावी, ऐसे तो मत करना भाई। दूसरी रिपोर्ट है कि भाई इनिगो मार्टिनेज खेलेंगे। अब यहाँ पे आई एम अ लिटिल बिट लेस कंसर्न्ड बिकॉज इनिगो स्टिल हैज डन गुड फॉर अस, बट अगेन आपको पता है कुबारसी से प्यार हो चुका हमें अभी तक, एंड इतने इंपॉर्टेंट मैच में, बिकॉज दिस गेम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बार्सा दैन इट इज फॉर रियल मैड्रिड। अगर ईगो असाइड कर दे, देखो राइवलरी की ईगो असाइड करो ना, तो मैड्रिड के लिए लेट मी से दिस आउट लाउड, इवन इफ दे लूज दिस गेम, बहुत चेंज नहीं होंगे, बहुत कोई भी बड़ी चेंज नहीं होगी मैड्रिड के लिए, बिकॉज 5 पॉइंट का एडवांटेज उनके पास स्टिल है। बट नोइंग मैड्रिड है भाई, वहाँ पे वो एक ब्रेकिंग राइट्स को कभी भी वो जाने नहीं देंगे। सो आई एम काइंड ऑफ थिंकिंग कि मैड्रिड वुड वांट टू गो फुल पावर जितना तक वो अफोर्ड कर सकते हैं इन दिस मैच। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मैड्रिड से इस मैच में कि दे विल गो इजी ऑन बार्सा, एंड बार्सा के लिए आसान नहीं होने वाला भाई। तो ये अगर आप सोच के आ रहे हो ना कि बार्सा के पास डे एडवांटेज है, अरे मैड्रिड थकी हुई है, तो मैड्रिड थका थुकू से कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो पेलने आते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि बर्नबाउ पे क्योंकि उनकी डिमांड्स ऐसी है, उनका स्टैंडर्ड ऐसा है, एंड यहाँ पे यू हैव टू फील जस्ट मतलब अमेज्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स, दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट आर सेट अप एट दिस क्लब कि भाई मिनिमम तो जीतना है, एल क्लासिको जीतना है,
चैंपियंस लीग में जीत के आए हो भाई, फिर भी जीतना है, ये बात होती है भाई हमारी। और हमारे लिए बार्सिलोना के लिए ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भाई अगेन यहाँ पे बात आती है ना भाई, चैंपियंस लीग में आप हार के आए हो, कुछ तो अच्छा करो। बार्सा फैंस के लिए चीजें खराब जा रही है भाई, सब कुछ हो रहा है, गलत रेड कार्ड पड़ रहा है, तो भाई यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू विन दिस गेम। तो भाई उसके लिए आई डू नॉट नो कि दिस मिडफील्ड और इफ दिस सेटअप इज गुड और नॉट। मतलब यमाल खेलेंगे जहां तक मुझे पता है, रिपोर्ट्स हैं, बट भाई रोबर्टो की रिपोर्ट है, तो अगर अलोंसो, रोबर्टो और इनिगो खेल रहे हैं तो हराम को, यहाँ पे फिर बाकी आप पेद्री को कहाँ खिलाओगे, बाकी रफीनिया, फेलिक्स कहाँ खेलेंगे, कैसे होगा? अगर आपको रोबर्टो को खिलाना है, दैट मींस कि अगर आप क्रिश्चियनसन को हटाते हो तो रोबर्टो मिड में खेलेंगे, एंड देन वी माइट सी फेलिक्स प्ले इन ओवर हियर, अदरवाइज कोई और चांस बनता नहीं है। मैड्रिड की बात करें तो वास्केस खेलेंगे जहां तक रिपोर्ट्स है, बिकॉज कार्वाहाल को एक नॉक है, बड़ा नॉक है, कार्वाहाल माइट नॉट बी फिट टू प्ले दिस गेम, तो जैसी रिपोर्ट्स है वास्केस खेलेंगे एंड मॉडरिच खेलेंगे जैसी रिपोर्ट्स आ रही है। क्रूज फुल्ली फिट नहीं है, फुल फिट है बट भाई क्योंकि क्रूज ज्यादा वर्कड है तो यहाँ पे मॉडरिच को वो खिलाएंगे, एंड दैट वुड मेक नो बिग डिफरेंस बिकॉज मॉडरिच भी आराम को गॉडरिच है यार, तो ही इज लेजेंड। अप टॉप यहाँ पे विनी को लेकर एक बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न टीम में है विनी को लेकर। बाकी देयर विल बी रेस्ट्स। आप देखो यहाँ पे मैंने नाचो को नहीं खिलाया, मैंने चुआमनी को भी डिफेंस में नहीं खिलाया। आप देख सकते हो सकता है कि भाई वर्क रेट, मिडफील्ड में वर्क रेट प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज कामाविंगा ज़्यादा रनिंग करता है ना, तो आप कर सकते हो चुआमनी को डिफेंस में खिला दो, और मिलिटाओ क्योंकि ही हैज़ जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी, तो मे भी आप कामाविंगा को मिड में खिला दो अलॉन्ग विथ मॉडरिच, थोड़े से लेग्स और आपको मिल जाएंगे। बट आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू गो। मिलिटाओ अभी तक मुझे लगता है कि फिट इनफ है टू प्ले दिस गेम। अब पता नहीं वो शार्पनेस लेवल अचीव किया है कि नहीं किया, इफ नॉट देन यू माइट नॉट सी हिम प्ले, देन आप यहाँ पे चुआमनी को खेलते देख सकते हो, एंड दैट वुड मीन कि मिडफील्ड में कामाविंगा आ जाएंगे। बट ये मॉडरिच स्टार्ट कर रहा है, मुझे इसे 99% श्योर लग रहा है। बाकी इसके अलावा जूड खेलेगा क्योंकि हरामखोर, इसके पास 3-4 लंग्स हैं, तो ये बंदा तो थकता ही नहीं है, तो ये तो खेलेगा। जूड खेलेगा भाई मेरे, जूड बहुत इंपॉर्टेंट है मैच में। बाकी विनी नहीं है तो रॉड्रिगो का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव कि रॉड्रिगो वुड बी फिट टू प्ले दिस गेम। बस हाँ एक डाउट है विनी को लेकर। बट यार मेरे ओपिनियन में क्या टीम होनी चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियसली एज अ न्यूट्रल बात करूँ मैं, आई वुड वांट टू सी विनीशियस इन ओवर हियर, बिकॉज भाई तभी भाई फिर भाई एज टू एज और नेक टू नेक मैच जाएगा। कार्वाहाल के ऊपर मुझे लगता है बड़ा डाउट है, मतलब विनी अगर ही इज फिट एंड फाइन, बिकॉज भाई विनीशियस दोनों मैचेस खेलने के बाद रात में ही इज पोस्टिंग द पिक्चर ऑफ हिम वर्किंग आउट इन द जिम, तो जैसा लगता है विनीशियस विल मेक थ्रू। बट हाँ रोटेशंस होंगे कुछ, कार्वाहाल वुड बी फिट टू प्ले दिस गेम, बट मुझे लगता है कार्लो कुछ चेंजेस रोटेशन करेगा, वहां पे ही माइट गो ऑन टू प्ले वास्केस, या फिर भाई एडर मिलिटाओ को वो राइट बैक खिला दे, चुआमुनी को सेंटर बैक खिला के कामाविंगा फेंक दे। तो बाबा वी कैंट गो ऑन टू जज कि भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, बात उसकी नहीं है। तो यहाँ पे जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है फॉर द प्लेयर्स हु आर अवेलेबल और हु आर आउट। बार्सा के लिए मैं चाहूंगा भाई क्या हो सेटअप, आप रोबर्टो को खिलाना चाह रहे हो, नथिंग अगेंस्ट रोबर्टो, अभी तक बंदे ने हमारे लिए ठीक खेला है, डिसेंट इनफ खेला है, बट पिछले मैच में यू सॉ कि भाई रोबर्टो इस हाई इंटेंसिटी मैच के लिए फिट एंड फाइन एंड रेडी नहीं है बेसिकली। भाई पेद्री का खेलना बहुत जरूरी है। भाई पेद्री कम ऑन मैन, इन मैचेस में पेद्री अब नहीं खेलेंगे तो भाई कहाँ खेलेंगे? आई नो कि भाई इंजरी से जस्ट पेद्री आया, रश नहीं करना चाहिए, व्हाटएवर, बट यार ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काइंड ऑफ एक टाइटल हो सकती है बार्सा की, भाई मैड्रिड से जीतना भाई हमेशा वी प्राइज इट, वी थिंक अबाउट इट सो हाईली। हमारे लिए भाई मैड्रिड के अगेंस्ट जीतना एक सीजन में जहाँ पे हमने कुछ नहीं जीता है, इट वुड बी अ टॉप नॉच परफॉर्मेंस फॉर अस। तो भाई रिक्वायरमेंट भी वैसे ही है भाई। तो क्या पेद्री खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे तो मुझे नहीं पता, बट भाई कैंसेलो का खेलना। सो अगर तुम मेरे से पूछोगे भाई कुछ चेंजेस बताओ और टीम को बताओ कैसे सेटअप होना चाहिए, मैं तो भाई इन चेंजेस से जाऊंगा। भाई क्रिश्चियनसन को खिलाओ, एक चेंज हुआ पहले तो, फ्रेंकी डियोंग को खिलाओ डबल पिवट में, इनिगो को खिला दो, कुबार्सी को रेस्ट दे दो, भाई ठीक है भाई इनिगो का खेलना बनता है। बाकी रॉडल को खिलाना तो बनता है भाई, बिकॉज पिछले मैच में बंदे ने रेस्ट ही ले लिया था, राइट। कुंडे हैज टू प्ले, कुंडे भाई डेफिनेट है खेलना है। यमाल का खेलना जरूरी है, बिकॉज मेरे ओपिनियन में यमाल भी पिछले मैच में ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड अर्ली ऑन, तो ही इज फिट रेडी टू प्ले, और ही वाज रिपोर्टेडली वेरी सैड एंड अपसेट क्योंकि उसको अर्ली सब्स्टिट्यूशन मिल गया था, बिकॉज बंदा मोटिवेटेड था पीजे के अगेंस्ट खेलने के लिए, एंड भाई अच्छा खेल भी रहा था। सो ही इज बाउंड टू प्ले, एंड भाई मुझे लगता है बंदा कुछ करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई डायरेक्ट थ्रेट तो हमारे पास है नहीं, अटैक तो हमारे पास है नहीं, गेम कैसे बनेगा? टैक्टिक्स की अगर बात करें यहाँ पे, बिकॉज यू गोना प्ले इन अ 4-man मिडफील्ड सिस्टम विद पेद्री, गुंडोगॉन जो कि हाई टॉप खेलेंगे क्योंकि क्रिश्चियनसन एंड डुयोंग खेलेंगे। आपको पता है मैड्रिड डिफेंड करती है नंबर्स के साथ, तो चुआमनी सेंटर एरियाज को पैक करेंगे, मॉडरिच रहेंगे बेसिकली, फेडी वाल्वेर्डे टक इन कर लेते हैं क्योंकि वास्केज एंड मिलिटाओ और रूडिगर जो भी डिफेंस होंगे दे बिकम वेरी कॉम्पैक्ट। अब फेडी का रोल क्या होता है ना, फेडी भापता है, डेंजर का है। फेडी के लिए अगर डेंजर वाइड है तो हील गो वाइड एंड दे विल फॉर्म अपरेंट एक कर्व्ड बैक फाइव जहां पे कैंसेलो को और पेड्री को या जो भी फेलिक्स खेलेगा यहाँ पे उसके 2v1s को आप ब्लॉक करोगे विद वास्केस, तो भाई जो होगा चुआमनी भी उस साइड खा सकता है, सो दैट हील डिफेंड दैट पोजीशन। बट अगर अटैक मिडफील्ड से आ रहा है तो डेफिनेटली फेडी को आप देखोगे सेंटर एरियाज को मार्क करते हुए। सो बेसिकली फेडी वाल्वेर्डे लाइक्स टू क्रिएट अ प्रेस शैडो
फेदी के पीछे वाले जो प्लेयर्स है वो उसको मार्क करने की कोशिश करता है, बीट ऑन द लेफ्ट साइड, बीट ऑन द सेंटर एरियाज। फेडी अपने पीछे एक प्रेस शैडो बनाएगा बिकॉज बॉल सेंट्रली बारसा मूव करने की कोशिश करेगी थ्रू डियोंग एंड थ्रू क्रिस्टियनसन। अब बात आती है यहाँ पे कि क्रिस्टियनसन खेलेंगे, कौन खेलेगा? अभी तक जैसे मुझे लगता है क्रिस्टियनसन का खेलना इस मैच में जरूरी है, मे बी नॉट इन टर्म्स ऑफ बिल्डअप ऑफ द प्ले, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इन द डिफेंसिव ट्रांजिशंस। जब क्रिस्टियनसन पीछे खींचेंगे, जब अटैक पड़ेगा मैड्रिड का, वी नीड समबडी हु वुड पोजीशन हिमसेल्फ एट द राइट स्पेस एट द राइट टाइम, ताकि वो टैकल्स कर पाए। हमें पता है भाई क्रिस्टियनसन के आने की वजह से टीम में हमने भाई लेजेंड अच्छी परफॉर्मेंस दी है, डिफेंसिवली हमारी टीम काफी इंप्रूव हुई है। बट भाई थ्रेट सिर्फ इन प्लेयर्स का नहीं है, फेदी और जूड का नहीं है, थ्रेट अप टॉप रॉड्रिगो का है, जो कि अभी करंटली मोस्ट इनफॉर्म प्लेयर है एट रियल मैड्रिड। भाई इस बंदे को डिफेंड कैसे करना है मुझे नहीं पता। ही इज सच अ मर्क्यूरियल प्लेयर जो कि पिच पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पॉप अप करे, सेंटर पॉप अप करे और राइट हैंड साइड पॉप अप करे। ही कैन कम अप एनीवेयर एंड बंदा डिफेंसिवली भी काफी कंट्रीब्यूशन देता है एंड ही इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट आज के मैच में। सो भाई रॉड्रिगो पे ध्यान रखना है, इसीलिए मैं चाहता हूं भाई कुंडे खेले, इसीलिए मैं चाहता हूं क्योंकि कुंडे इज वन प्लेयर जो कि मैं भाई दिलो जान से ट्रस्ट करूंगा टू डिफेंड अगेंस्ट आइदर विनीशियस इफ ही कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बिकॉज जब रॉड्रिगो विनी खेलते हैं एक साथ तो अक्सर मैं देखता हूं रॉड्रिगो लेफ्ट खेलेंगे, लेटली ऐसा हो रहा है, एंड विनीशियस थोड़ा सेंट्रल खेलते हैं एंड फेदी वाल्वर्दे राइट विंग पे बन के खेलते हैं। जूड क्या करता है? जूड टेक्स दिस स्पेस, ये स्पेस जूड अपनाता है, यहां से यहां पे जूड मूव करता है, सेंट्रल एरियाज राइट बिहाइंड द स्ट्राइकर एंड गोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डिफेंडिंग करते टाइम। सो भाई मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने भाई राइट डिसीजंस करो। देखो भाई बार्सिलोना की अगर मैं बात करूं तो भाई हमारा सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये मैच जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्राइड वाली फीलिंग आएगी भाई, मैड्रिड को हमने हराया। मैड्रिड के लिए ये गेम जीतना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? अगर वो ये गेम जीत गए ना, इनके टाइटल 99.9999% डन है। अभी भी डन है टाइटल, बट अभी भी आपको अगर 99% डन है, क्या पता आगे के मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप हो जाए, तो वो जो क्या पता वाला फैक्टर है ना, वो ये मैच को जीतने के बाद मैड्रिड भाई खत्म कर देगी। सो इफ दे विन एट द बर्नाबाउ देन इट्स डन, इट्स but title is sealed for them, और knowing Real Madrid they would want to do the job right away। भाई अभी भी गेम्स बचे हैं ला लीगा में, 7-8 मैचेस अभी भी उनको खेलने होंगे, बट मैड्रिड चाहेगी जल्द से जल्द ये लीग को खत्म करो सो दैट आगे जो चैंपियंस लीग में बायर्न के अगेंस्ट मैचेस आएंगे, मई में मैचेस होंगे, वहां पे आप पूरा फोकस दे पाओ। तो अगर आप ला लीगा में पॉइंट्स आगे ड्रॉप भी करते हो, जो कि वो करेंगे, नेचुरल है भाई, 7 के 7 मैचेस जीतना नामुमकिन है, तो कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा तो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बारसा के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि भाई बारसा के लिए भाई जीत तो मिली नहीं इस साल, टाइटल तो मिली नहीं इस साल, तो भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्लब के अगेंस्ट जितने भी मीडिया में सारे रूमर्स चल रहे हैं ना, क्लब की स्पिरिट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो एटलीस्ट व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना इज टू गो ऑन एंड पुट अप अ ग्रेट फाइट। जीतना हारना भाई वो तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इट वुड डिपेंड अपॉन हाउ यू आर प्लेइंग इन द गेम। सो उसकी वजह से आई एम जस्ट थिंकिंग कि बार्सिलोना को भाई अच्छा मैच खेलना है, बाकी रिजल्ट्स तो भाई उस डे के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर लेवा, वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर गुंडोगन। बड़ी बड़ी बातें गुंडोगन ने की है अभी, तो आई होप कि ही गोज ऑन एंड परफॉर्म्स इन द गेम, बिकॉज यही एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जो कि इन मैचेस में शो अप करते हैं। यमाल बीइंग द यंगेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, ही इज ऑलवेज भाई पॉइज्ड बंदा, हमेशा खेलेगा भाई, कॉन्फिडेंट में खेलता है, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू हैव अ गुड जॉब। बट भाई डोंट स्लीप ऑन दिस गेम भाई। मैड्रिड भले ही थकी होगी, फटीग्ड होगी, बट इट्स नोवेयर रिटन कि भाई मैड्रिड बिकॉज ऑफ द फटीग विल लूज अ गेम। ना इम्पॉसिबल है। हाई चांसेस है ये मैच में भाई बहुत इंटेंसिटी ना हो, हाई चांसेस है मैच में दोनों टीम्स बहुत ज्यादा नेक टू नेक ना जाए, और हाई चांसेस है ये मैच ड्रॉ भी हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताओ आपके 11 क्या होंगे, और आपको क्या लगता है मैच कहां पे जीता या हारा जाएगा? मुझे लगता है ये मैच मिडफील्ड में बहुत ज्यादा मिडफील्ड पे डिपेंड करेगा, बिकॉज बेसिकली आपको पता है दोनों टीम्स को अच्छा लगता है लाइक बॉल वर्क करना मिड ब्लॉक में। बार्सिलोना को मिड ब्लॉक में बॉल रखना पसंद है, बिकॉज वहीं से उनको वाइड एरियाज में स्पेसेस मिलते हैं, फ्लैंक्स के थ्रू अटैक करते हैं, थ्रू कैंसेलो, थ्रू यमाल, एंड मैड्रिड को चाहिए भाई मिड में बॉल रख के स्विच करना फ्लैंक्स। क्रूज अक्सर ही करते हैं, मिड से बॉल लेके लेफ्ट या राइट हैंड साइड बॉल स्विच करते हैं। तो भाई डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, प्रेडिक्शन जरूर से मुझे बताना। एंड लास्टली चेक इट आउट, हमारी TFHD की न्यू मर्चेंडाइज है बॉयज। मुझे पता है आप लोग पूरे वीडियो में इसी को देख रहे होगे तब से, सो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। एंड आप भी इसे परचेज कर सकते हो फ्रॉम deadbeat.in। ये सारी जो मर्चेंडाइज है ये हमारी है, एक्सीलेंट क्वालिटी है और बहुत ही फेयर प्राइस पे है, सो जरूर से चेकआउट करिएगा deadbeat.in। अगर आपको मर्च अच्छी लगती है तो परचेज जरूर से करना भाई, मैं तो फैन हूँ भाई, बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी, और भाई क्या गजब लग रहा है भाई। और इसमें हाँ व्हाइट वाली भी पड़ी है मेरे पास, मैंने ब्लैक पहना है बाय द वे, तो यार तुम बताना ठीक है तुम्हें कैसा लगा। बाकी आई विल सी यू गाइस वेरी सून। यार जीत लो यार बारसा, मैच जीत जाओ यार, विस्केल बारसा यार। गुड लक मैड्रिड फैंस, मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।